हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ विष्णु सोनी, कू साइंस अकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम। कैसे हो? हाँ तो बेटा अपन लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर आज एक टॉपिक है, आपके छोटा सा टॉपिक है, उसको क्लियर कर लेते हैं, है ना, आज की इस क्लास में। और वो है, कौन सा टॉपिक है? ब्लास्टोसिस्ट। हिंदी वाले यदि याद रखें तो इसको हम लोग कोरकपुटी बोलते हैं। कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था बेटा कि जाइगोट के अंदर जब कंटिन्यू माइटोटिक डिवीजन हो रहे थे तो उस प्रोसेस को क्लीवेज बोला। क्लीवेज की प्रोसेस के थ्रू एक डिफरेंट सेल का, मेनी सेल का ग्रुप बनता था, जिसे हम लोगों ने मोरुला स्टेज बोला था। क्लियर? तो मोरुला में हम लोगों ने एक लास्ट डायग्राम इस तरह से हम लोगों ने बनाया था बेटा। मोरुला के अंदर सिक्सटीन सेल का ग्रुप होता है। सेंटर में एक सिंगल सेल, और ये सारा की सारी जो सेल हैं एक एग इनवलप जोना पेलुसिडा से कवर्ड होती थी। यही थी था ना मोरुला स्टेज। तो इसमें क्या होता है कि ये तो आपके क्या है बेटा, जोना पेलुसिडा का एनवलप है, और ये आपके क्या है, 16 सेल का ग्रुप है, जिनकी ईच सेल को हम लोग ब्लास्टोमियर कहते हैं, कोरक खंड कहा जाता है। अब ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो इसके फॉर्मेशन की बेटा हम लोग बात करते हैं कि जब ये मोरुला स्टेज, जो मोरुला बना है बेटा, जब ये कहाँ चला जाए, आपके यूट्रस में जाए, तो यूट्रस के अंदर ल्यूमेन वाले पार्ट में जाता है, यूट्रस की ल्यूमेन में चला जाता है, ल्यूमेन यानी अवकाशिका में चला जाता है। और वहाँ जाकर जैसे ही ये मोरुला यूट्रस के ल्यूमेन में जाएगा, कहाँ जाएगा, यूट्रस ल्यूमेन में जाएगा, इसको हिंदी में गर्भाशयी अवकाशिका बोलते हैं। तो जैसे ही गर्भाशयी अवकाशिका में जाएगा तो वहां जाने के बाद सबसे पहले इसका जोना पेलुसिडा नामक आवरण क्या हो जाता है बेटा, गायब हो जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जोना पेलुसिडा एनवलप क्या होगा, डिसॉल्व हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो हमारे पास फिर क्या बचेगा, ये ओनली 16 सेल का ग्रुप बचता है, केवल ये हमारे पास 16 सेल बच जाती है केवल। ये हो गया। इस तरह से हमारे पास ये जैसे ही जोना पेलुसिडा का एनवलप डिसॉल्व होगा तो हमारे पास ये केवल सेल का ग्रुप बचता है ना। अब इसमें क्या होती है कि फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले जो आउटर सेल है का ग्रुप है, आउटर सेल का जो ग्रुप है ये क्यूबॉइडल सेल की शेप में कन्वर्ट हो जाता है ना, घनाकार कोशिकाओं में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से क्यूबॉइडल शेप की सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ये 10 सेल का जो ग्रुप है, जिन्हें बेटा अब हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रोफोब्लास्ट। सॉरी,
इस तरह से। और जो इंटर सेल का ग्रुप है वो एक पोल पे जाके क्या हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है। इसके यहाँ पे जाके इस तरह से बाकी की रिमेनिंग सेल जो इंटर सेलुलर सेल हैं ये तो और ये अंदर वाला क्या बेटा, इंट्रा सेल्यूलर ग्रुप से है। तो सबसे पहले क्या होता है कि इस जोना पेलुसिडा डिजोल्व होगा जैसे ही ल्यूमेन में जाएगा। उसके बाद इसकी जो आउटर सेल की जो ग्रुप है ना, इसकी बाह्य कोश की परत है जो एक्सटर्नल सेलुलर ग्रुप या लेयर है, ये बेटा कैसी हो जाती है, क्यूबॉइडल हो जाती है। किस शेप में हो जाएगी, क्यूबॉइडल शेप में कन्वर्ट हो जाती है, यानी घनाकार हो जाती है। और फिर इस लेयर को हम लोग बेटा बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट ना, ट्रोफोब्लास्ट यानी हिंदी वाले याद रखे तो और भी ओस्कोरक। फिर क्या होता है कि जो इंट्रासेलुलर ग्रुप की या लेयर की जो सेल है फिर आगे चल के इस ट्रोफोब्लास्ट के एक पोल पर जाके क्या हो जाती है, कनेक्ट हो जाती है, जुड़ जाएंगी। क्लियर। इसके बाद फिर हमारे पास यहाँ पर एक कैविटी बनेगी, एक स्पेस, एक गुहा बन जाती है और उसी गुहा को हम लोग बेटा कहा जाता है ब्लास्टोसिस्ट। इसी कैविटी को हम लोग क्या बोल देते हैं, ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। धीरे देखते हैं हम कि इस गर्भाशय यूट्रस जो कैविटी बनी है, ब्लास्टोसिस्ट बनी है, इसके अंदर क्या बनेगा, आप लोगों के यूटेराइन फ्लूइड की मात्रा बढ़ जाती है। यूटेराइन फ्लूइड की अमाउंट क्या होगी, इंक्रीज होने लगती है। जिस पोल के साथ ये सेल का ग्रुप जुड़ा है उसे तो हम लोग बोल देते हैं एनिमल पोल। पहले भी बता चुका हूं, सक्रिय ध्रुव। जब अपन लोगों ने टाइप ऑफ एग डिस्कस किया था वहां। और उसके बाद बेटा जो यहाँ कैविटी बनती है इस पोल को हम लोग बोलते हैं आपके कौन सा, वेजिटल पोल यानी अल्पक्रिय ध्रुव। और जो बेटा सक्रिय ध्रुव है, एनिमल पोल है, इस साइड से ही फिर जो आप लोगों के ये क्या होगा, यूट्रस की लेयर के साथ, यूट्रस की जो एंड्रोमेट्रियम लेयर है इसके साथ ये लेयर क्या होती है, कनेक्ट होती है। तो याद रखना आप लोगों को कि जैसे ही ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है उसके बाद ये जो आपके स्टेज है ये यूट्रस के साथ कनेक्ट होती है। और यूट्रस की कौन सी लेयर के साथ कनेक्ट होती है, एंड्रोमेट्रियम लेयर के साथ। और एंड्रोमेट्रियम लेयर के साथ इस तरह से इसकी कौन सी लेयर के थ्रू कनेक्ट होगा, कौन से पोल के थ्रू होगा, सक्रिय ध्रुव एनिमल पोल के थ्रू होता है। और इस प्रोसेस को हम लोग आगे पढ़ते हैं इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन जिसको आप लोगों को मैं बता के आ चुका हूं, रोपण। क्लियर, कोई डाउट? सिंपल टॉपिक कि आपको लास्ट स्टेज मोरूला याद रखनी है। फिर क्या याद रखना है कि फिर क्या होता है, जैसे ये मोरूला स्टेज यूट्रस लूमेन में जाती है तो जाने के बाद इसका जोना पेलुसिडा जो एनवेलप है वो डिजॉल्व होगा, गायब हो जाता है। उसके बाद हमारे पास ये एक सिंगल 16 सेलुलर जो स्टेज है वो हमें दिखाई देती है, जिसमें आउटर सेल का ग्रुप होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर ग्रुप या लेयर होता है आउटर, और एक इंट्रा सेलुलर ग्रुप होगा, इनर सेल का ग्रुप होगा। आउटर सेल का ग्रुप सबसे पहले क्या होता है, क्यूबॉइडल शेप की सेल में कन्वर्ट हो जाता है जिसे हम लोग ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं। और जो इंट्रा सेलुलर सेल का ग्रुप था वो इस क्यूबॉइडल सेल की जो शेप है उनके एक पोल पर जाकर क्या होता है, अटैच हो जाता है। जिस पोल पर ये सेल का ग्रुप अटैच होता है उसे एनिमल पोल बोलते हैं। और इसके अपोजिट पोल पर एक कैविटी बन जाती है और उस कैविटी को हम लोग बेटा ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। इस ब्लास्टोसिस्ट के अंदर धीरे धीरे हम लोग देखते हैं यूट्राइन फ्लूइड की अमाउंट बढ़ती हुई जाती है
है ना। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि एनिमल पोल साइड से ये स्ट्रक्चर यूट्रस की एंड्रोमेट्रियम लेयर के साथ क्या हो जाती है, अटैच हो जाती है, और उसके अटैचमेंट को हम लोग इम्प्लांटेशन बोलते हैं। क्लियर। तो आज की क्लास के ये टॉपिक था आपके, बहुत सिंपल टॉपिक है जो हम लोगों ने आज की इस क्लास में क्लियर किया है। यदि कोई डाउट्स इस टॉपिक में हो तो आप उसको क्लियर कर लेना। कंबाइंड ये टॉपिक कराया है क्लियर, क्योंकि दोनों ही टर्म में हमें यूज़ करना जरूरी है। थैंक यू, गुड बाय।